हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून। और कैसे हैं आप दोस्तों? जैसे जैसे कि आप ये हेडिंग देख रहे हैं, शॉर्ट चैनल मैसेज। तो मैं इस मैसेज को डेफिनेटली बहुत शॉर्ट में भी बताऊंगी, बिकॉज आई एम ऑल्सो ऑक्यूपाइड विद सो मैनी इम्पॉर्टेंट वर्क्स इन माई पर्सनल लाइफ। लेकिन मैं या तो इवनिंग तक या कल तक डिटेल चैनलिंग लेके आऊँगी। बट जो एनर्जीज मुझे रिसीव हो रही हैं, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डिलीवर ऑल ऑफ यू। मैंने सवेरे कमेटी में एक सोल मर्जिंग का मेरा बहुत पुराना वीडियो है, लास्ट ईयर का आई थिंक, वो मैंने टैग किया है क्योंकि मुझे कई लोगों की सोल मर्जिंग की एनर्जी फील हो रही है। कई लोगों के बीच में टेलीपैथी हो रही है। आप लोगों में से कई कलेक्टिव में डीएम्स की ऐसी एनर्जी रिसीव हो रही है जैसे कि वो बहुत ज़्यादा आपसे नाराज़ है कि तुमको समझ में क्यों नहीं आता है, वाई यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। या जैसे वो स्पेशली वो डीएफ जो कि मैनिफेस्ट कर रही थी कि अब मुझे ये जर्नी छोड़ के जाना है और सोलमेट के संग आगे बढ़ना है। और क्योंकि अभी आप खुद भी प्रिपेयर नहीं हो, एंड इट इज़ योर सेल्फिश डिसीजन कि खुद मैंने जर्नी पूरी करी नहीं है, लेकिन मैं किसी सोलमेट के संग जाके इस जर्नी को स्किप करना चाहती हूँ, इस जर्नी को छोड़ना या जर्नी से भागना चाहती हूँ, बचना चाहती हूँ। और जबकि आपके डीएम जो है वो बीच में लटके हुए हैं, राइट? मुझे लग रहा है कि वीडियो डिटेल बन जाएगा नहीं, बट फिर भी तो बेसिकली जब मैं एनर्जी रिसीव कर रही हूँ कि वो डीएम इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आप नहीं तैयार हो, वो लटके हुए हैं क्योंकि वो उनका माइंड नम्ड आउट है कि तुम अभी रेडी नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं कहीं और भी खुश नहीं हूँ। तो आपने उनकी स्थिति ऐसी कर दी कि वो नम्ड आउट हो चुके हैं। आपको वो आपसे नाराज होते हैं, उनको ये लगता है कि आप अब इस जर्नी से थक रहे हो और जर्नी से भाग रहे हो। देखिए, मुझे जो एनर्जी रिसीव हो रही है मैं बस वही आपको बता रही हूँ। हो सकता है कि आपके डीएम का एक एग्रेशन वाली एनर्जी आप पिक कर रहे हो, एक एंगर वाली एनर्जी पिक कर रहे हो, या कहीं आप में से कोई लोग मिसिंग एनर्जी पिक कर रहे हो, कई लोग बहुत ज़्यादा लव की एनर्जी पिक कर रहे हो, कहीं ना कहीं टेलीपैथी हो रही है। अब इस जो चैनलिंग को मैंने आप लोगों से शेयर किया है, ये कहीं ना कहीं वार्निंग है उन डीएफ के लिए जो कि इस जर्नी को छोड़ के भागना चाहती हैं। तो यू आर नॉट अलाउड टू रन फ्रॉम दिस जर्नी, क्योंकि आप रन नहीं कर सकते हो। आप यू कैन ट्रांसम्यूट योर एनर्जी बाई फोकसिंग योर सेल्फ। अपने अंदर ही फोकस करिए, सेल्फ लव पे फोकस करिए। किस बात का वेटिंग क्यों है? ये जिंदगी को जर्नी की तरह जिए ना, जल्दी किस बात की है? आप लोग फर्स्ट स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड में एक दिन में नहीं आ जाते हो। यू हैव पास 12 ईयर्स टू कंप्लीट द जर्नी। तो ये भी एक जर्नी है, इसमें आप अपना इनर वर्क करते रहिए, अपनी डी क्लटरिंग करते रहिए। अच्छा, डी क्लटरिंग से मुझे याद आया कि यस, आपका आज कमेटी में मैंने पोस्ट डाली है हमारे जनवरी का जो एथरिक क्लेंजिंग वर्कशॉप है, आज और कल 29 तक आप एनरोल कर सकते हो। फिर हम लोग को जूम लिंक प्रोवाइड करना रहता है, इसलिए 29 तक आप अपना जो इंटरेस्टेड हैं एथिक क्लेंजिंग वर्कशॉप कंटिन्यू करने में, वो आप मुझसे ईमेल पे कांटेक्ट कर लीजिए, ठीक है? दूसरी चीज़, एथिक क्लेंजिंग वर्कशॉप उन लोग के लिए जो लोग कि नए बिल्कुल चैनल पे नए हैं, आए हैं, वो नहीं पता है आपको, तो बता दूं कि यू आर रिक्वायर्ड टू डी क्लटर योर एनर्जीज़। बेसिकली जब आप अपने बॉडी से, अपनी एथिक बॉडी से अपनी एनर्जी को जब डी क्लटर करते हो, आपकी एनर्जी क्लियर होती है, देन ओनली आप एक अच्छे पॉजिटिव चेंजेस को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाते हो, चाहे वो मनी हो, चाहे जॉब हो, चाहे ग्रोथ हो। तो बहुत से लोगों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आया है बिकॉज ऑफ दिस एथिक क्लेंजिंग वर्कशॉप, एंड ऑल क्रेडिट गोज टू आफ्टर यूनिवर्स, हमारी कोच को, कि बहुत लोगों की जॉब लाइफ में ग्रोथ एंड प्रोग्रेस हुई है, जॉब लगी है, अच्छे रिलेशन्स हुए हैं, जैसे जैसे उनकी एनर्जी डी क्लटर हुई है। तो बेसिकली आप लोग एथिक क्लेंजिंग वर्कशॉप के लिए ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हो। दूसरी चीज़, हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जिन लोगों ने रियूनियन के मेरा जो स्पेशल मैजिकल रियूनियन लिया हुआ है, आपकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू शेयर ऑल ऑफ यू। आप लोगों के ढेरों अपडेट्स आ रहे हैं मेरे पास। मैं कम्युनिटी में एक एक तो अपडेट नहीं अपलोड कर सकती, पर जो भी
मुझे मिलता है मैं अपलोड कर देती हूँ आप लोगों के आप लोग ताकि मोटिवेट हो, इंस्पायर हो, ट्रस्ट करो उस पर। बट ये जो मैंने इनर वर्क बनाया है, जिसके अंदर जो इंटेंशंस डाले हैं, क्यों ये मैजिकल है वो चीज़ तो मैं आपको नहीं बता सकती, बट आने वाले टाइम पे आप क्या फील करने वाले हो ये मैं आपको पहले से ही बता रही हूँ। आप में से आप लोगों को ड्रीम स्टेट में, आई एम वेरी हैप्पी टू से 5D यूनियन मैनिफेस्ट होगा। अगर आप लोगों को ड्रीम में कोई भी 5D यूनियन मैनिफेस्ट होता है, या आपका DM आपसे नाराज़ है और वो ये कह रहा है कि मुझे तुमको समझ में क्यों नहीं आ रहा है और मैं तुमको आज भी चाहता हूँ, बट ये मतलब कहीं ना कहीं उसकी जो भी वजह है वो अल्टीमेटली वो आपको इनडायरेक्टली डायरेक्टली यही एक्सप्रेस कर रहा है कि वो आपको बेइंतहा प्यार करता है, या वो आपको वापस पाना चाहता है, या किसी भी शेप में ड्रीम स्टेट तो जैसे भी सबका अलग अलग होता है। जो ड्रीम स्टेट में आपका एक यूनियन जैसा आपको फील होगा, तो बेस्ट पार्ट ऑफ दिस ड्रीम कि आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि ये ही बंदा मेरा ट्विन फ्लेम है। जो लोग अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं ना कि ये मेरा ट्विन फ्लेम है या वो मेरा ट्विन फ्लेम है, जब 5D यूनियन होगा तो अब तो कोई डाउट ही नहीं बचता है कि आपका ट्विन फ्लेम कोई और हो सकता है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट बात कि जब आपका 5D यूनियन होगा, ये कभी भी होगा, आपको हर दिन ये एक्सपेक्ट करके इनर वर्क नहीं करना है। कम से कम 6 मंथ्स करने के लिए बोला है तो डेफिनेटली कभी भी हो सकता है, बट विदाउट एनी सेटिंग एन इंटेंशन, एक्सपेक्टेशंस और होप, आपको सिर्फ करना है, करते जाइए, दैट्स इट। ठीक है, हम लोग 1 वीक कराते हैं, 1 वीक ग्राउंडिंग कराते हैं, फिर 1 वीक करवाते हैं, 1 वीक ग्राउंडिंग कराते हैं, तो आपको एक बस करते रहना है, दैट्स इट। कभी भी यूनियन आपका 5D में हो सकता है। तभी जाके जब 5D में यूनियन हो गया तभी तो वो 3D में मैनिफेस्ट होगा। तो यू विल गेट द, कहते हैं ना, क्यों उसको कहा है कि स्पेशल एंड मैजिकल, क्योंकि जब आपका 5D में यूनियन हो गया तो वो 3D में मैनिफेस्ट होना ही है, वो ग्राउंडिंग होनी ही है। जैसे सेपरेशन भी हमारा पहले 5D में होता है, उसके बाद लड़ाइयाँ होती हैं और धीरे धीरे हम लोग सेपरेट हो जाते हैं। तो सिमिलरली द सेम प्रोसेस, आप पहले 5D में एक होगे और फिर आप उसके बाद, और जो लोग ऑलरेडी मुझे कई मैसेजेस आए हैं आप लोगों के कि आप लोगों ने ऑलरेडी 5D में यूनियन आप लोगों ने एक्सपीरियंस कर लिया है, बहुत जल्दी आपका यूनियन भी पॉसिबल है, क्योंकि शायद आपने इनर वर्क अच्छे से किया है, पूरा सिस्टमेटिक इनर वर्क आपने किया है, बेसिक एंड एडवांस, एंड साथ में आपके प्रारब्ध भी जल्दी आपने हील किए हैं, कर्मा हील किए हैं। शायद आपने अपनी बैलेंसिंग, अपना कढ़ाई पे अपनी बैलेंसिंग अच्छे से कर ली है, जो कुछ भी है, तो ये डिपेंड्स करता है। बट यहाँ पर कोई भी ये नहीं सोचेगा कि मेरा अब तक क्यों नहीं हुआ है। आपको बिल्कुल निस्वार्थ होके कर्म करना है, आउटकम बिल्कुल आएगा ही आएगा। ठीक है, क्योंकि इस वक्त कलेक्टिव में आपके DM की इतनी मिक्स्ड एनर्जी है। ठीक है, तो मैं इसको DM की एनर्जी को मैं अब डिटेल में आगे बनाऊंगी, बट मुझे यहाँ पर आप लोगों की बहुत ज़्यादा, आप लोग मैं फील कर रही हूँ कि बहुत लोगों की सोल मर्जिंग भी हो रही है, क्योंकि सोल मर्जिंग के बगैर 5D यूनियन पॉसिबल ही नहीं है। एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। आपका बैलेंसिंग होएगी, आपकी सोल मर्जिंग होगी, आपका इस प्रकार से 5D यूनियन हुआ है, सोल मर्जिंग एंड 5D यूनियन, एंड तभी आपकी 3D प्लेन में ग्राउंडिंग हो सकती है, आपकी सेक्रेड यूनियन की ग्राउंडिंग। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग सोल मर्जिंग, मुझे बहुत कलेक्टिव में एनर्जी आप लोगों की फील हो रही है कि बहुत सारी सोल मर्जिंग स्टार्ट हो गई है हमारे चैनल पे। बहुत सारी टेलीपैथिकली आपको मैसेजेस मिल रहे हैं, जिस भी शेप में मिल रहे हैं आप उसको पॉजिटिव ही लीजिए, ये आपके मेडिटेशन का ही चमत्कार है। ठीक है, एक ट्रस्ट के साथ उसको पॉजिटिविटी के साथ आप करिए। ये एनर्जी कलेक्टिव में हमारी ये जो टाइमलाइन एकदम से शिफ्ट हुई है इस चैनल की, आई एम रियली प्रे ग्रैटिट्यूड टू यूनिवर्स की जो डाउनलोडिंग यूनिवर्स ने दी, एंड दिस टाइमलाइन हैज़ बीन शिफ्टेड इन आवर चैनल, दैट एकदम से DMs आपसे कनेक्टेड होने लगे हैं, आपकी तरफ आ रहे हैं। तो इट्स ऑल ब्लेसिंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप लोग अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। और जल्दी मैं डिटेल आपके लिए एनर्जी लेके आती हूँ। लव यू।